सतनाम जो है ये समझ लो टैबलेट हैं, वो कैप्सूल हैं। कैप्सूल और टैबलेट है, दो अक्षर का सतनाम, एक ओम एक तत्व। और जो सारनाम है वो इंजेक्शन समझ लो। तो ये कंप्लीट कोर्स है जन्म और मृत्यु के रोग का नाश करने का। जैसे अब ये दास बताएगा वो कंप्लीट कोर्स है। ये 500 यज्ञ करनी है जो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, प्रांत हरियाणा और भारतवर्ष में आपको बताई जाती है। जैसे 5 यज्ञ आपको बता दी। एक यज्ञ धर्म की भंडारे किए जाते हैं, भोजन कराए जाते हैं भक्तों को। और दूसरी यज्ञ ध्यान या परमात्मा का विशेष कसक ऐसा ज्ञान बता दिया जाता है, आपकी बुद्धि नहीं हटेगी सतलोक तक। आप बेशक यहाँ काम कर रहे हो लेकिन आपकी इच्छा ये रहेगी ये भगवान इब का पीछा छूट जाए और बुराइयों से बचोगे, भक्ति करते रहोगे। दिस इज टेंशन ऑफ गॉड। ये है मेडिसिन उस भगवान का। भगवान की टेंशन बनी रहे। चिंता तो सतनाम की और न चिंता दास, और जय कोई चिंता नाम बना हुआ है काल की फांस। फिर क्या बताते हैं कि एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, हम दंडोत प्रणाम करते हैं, और 5वीं यज्ञ ज्ञान की। ये तो ग्लूकोज है, ये कंप्लीट है। ग्लूकोज भी अच्छा ग्लूकोज ये है। और फिर सतनाम सूक्ष्म वेद के अंदर कंप्लीट कोर्स है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर चैनल बने हुए हैं। रीढ़ की हड्डी बैकबोन के अंदर की साइड में आपने छपकली देखी हो, सर्प देखा हो, उसके नीचे एक बिल्कुल प्लेन होती है छपकली। ऐसी रीढ़ की हड्डी के अंदर की साइड में मांस चिपका हुआ है। उस मांस के अंदर से नसें जा रही है, नसें जा रही पतली पतली। उन्हीं नसों से संबंधित एक आंतड़ियां सी बनी है, पतली पतली सी, कमल के आकार की पत्तियां सी बनी नजर आती हैं। जैसे हथेली पर ये चिन्ह से होते हैं, ऐसे उनके ऊपर है। तो रीढ़ की हड्डी का एंड होता है, वहां मूल कमल है। गुदा के पास 2 उंगल ऊपर रीढ़ की हड्डी झाड़ू खत्म होती है, बैकबोन जिसको बोलते हैं। ये शरीर समझो एक टेलीविजन है, इसमें चैनल बने हुए हैं, चैनल लगे हुए हैं। तो नीचे चैनल है गणेश जी का, जिसको मूल चक्कर कहते हैं, मूल कमल कहते हैं। कमल कहो चक्कर कहो। और लेकिन मूल स्थान गणेश जी का ऊपर लोक है। भगवान शंकर जी के लोक में एक स्थान है, इसका हेड ऑफिस है वहां। तो वहां जो क्रिया हो रही है इस मूल कमल से प्रत्येक से कनेक्टेड है। जैसे एक चैनल कहीं से भी चल रहा है, रिले कुछ वस्तु कर रहा है, टेलीकास्ट कर रहा है, तो वो आप प्रत्येक के टेलीविजन में दिखेगी जो उस चैनल ऑन कर लेगा, यदि उसे कनेक्टेड है। तो ये सभी चैनल उनसे कनेक्टेड हैं। रिमोट दास के पास है, उनके रिमोट के न्यारे न्यारे मंत्र हैं, नंबर हैं। तो वो नंबर इन जैसे मूल कमल गणेश जी, उससे ऊपर 2 उंगल ऊपर स्वाद चक्र सावित्री और ब्रह्मा जी, फिर नाभि के सामने लक्ष्मी और विष्णु जी का कमल है। गणेश जी का 4 पंखड़ी का कमल है, और सावित्री ब्रह्मा जी का 6 पंखड़ी, 6 पत्ती सी लगी हुई है, आंतों की पत्ती सी। और नाभि कमल जो विष्णु जी और लक्ष्मी जी का, इसमें 8 पंखड़ियां हैं, 8 पत्ती सी हैं कमल जैसे आकार की। वो पत्ती नहीं, जैसे ये समझ लो एक निशान से है, पतली पतले से। और जब भक्ति करते हैं तो जैसे गाय और भैंस के स्तन दूध आने से पहले ऐसे लटक रहे होते हैं, और जब दूध भर जाता तो ऐसे तन जाते हैं। ऐसे भक्ति से ये अंदर की पंखड़ियां इन कमलों की अपने आप ये खुलना शुरू हो जाएगा, ऐसे खिल जाएंगी। अब तो वो ऐसे बुची पड़ी है ऐसे, फिर वो ऐसे होकर के ऐसे खिल जाएंगी, बिल्कुल ऐसे खुल जाएंगी भक्ति से। इन मंत्र जो आपको दिए जाएंगे, इन मंत्रों से। फिर हृदय कमल है दोनों सतनों के बीच में, और पेट से ऊपर, कंठ से नीचे, और बैकबोन के ऊपर। ये शंकर भगवान और पार्वती का कमल है। इसका एक मंत्र है, उसको जाप दिया जाएगा आपको, उससे ये फिर खिल जाएगा कमल इनका। फिर कंठ कमल में दुर्गा जी का है, ये बैकबोन ना समाप्त होती है, एंड होता है यहाँ पर। इसके अंदर की तरफ जैसे भगवान शिव और पार्वती के जो कमल का 12 पंखड़ी है, और दुर्गा जी के कमल की 16 पंखड़ी है। इसके बाद आगे जाके त्रिकुटी है, उसके केवल 2 कमल हैं। और उसके बाद फिर आगे चलता है, ये आगे डिटेल नहीं बताएंगे क्योंकि कुछ वक्ता पाक के
और आपको भ्रमित करना शुरू कर देंगे। अभी तक इसके आगे का रहस्य किसी के पास नहीं है इस दास के अतिरिक्त, इसलिए आपको उसकी आवश्यकता भी नहीं है। जो ज्ञान आप देना चाहता है दास, वो इतना ही आपको पर्याप्त है, क्योंकि 10वीं कक्षा के बच्चे को उतना ही कोर्स कराया जाता है जिसको उसको आवश्यकता है। अब ये है कमल, आपको जो प्रथम मंत्र दिया जाता है वो मंत्र है। तो वो मंत्र क्या करेंगे, इनकी पूजा नहीं है। जैसे आपने बिजली बोर्ड से कनेक्शन ले रखा है, आप उनका टैक्स भरते रहोगे तो आपको लाइट देते रहेंगे, वो पूजा थोड़ी है। वो तो एक हमारा कर्तव्य है एक नेक नागरिक का कि उनका बिल भरो और अपना उनसे सुविधा लो, न तो बंद कर देंगे वो। तो हमने यहाँ जीने के लिए यहाँ के ये प्रधान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और गणेश। तो ये यहाँ के तीनों सोच ले डिपो होल्डर हैं ये। और यहाँ के ये जैसे को टेलीफोन विभाग के मंत्री के लालो गैस देते हैं, गैस कनेक्शन देते हैं, तो इनका टैक्स भरते रहेंगे, हम देते रहेंगे, टैक्स भरते रहेंगे, देते रहेंगे, ये सुविधा जारी रखेंगे, हमें हानि नहीं होने देंगे कुछ भी। और फिर जब हम यहाँ से चलेंगे तो इनका अकाउंट क्लियर रहेगा। इन मंत्रों की मजदूरी थे जो आपको दी जाती है, मजदूरी है या पूजा नहीं है। जैसे आपको बहुत बार उदाहरण दिया है, जैसे हमने जल प्राप्ति करनी है, जल हमारा पूज्य है, हमारा इष्ट जल है, उसकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न है वो हमारी मजदूरी है, वो पूजा नहीं है। जैसे इन मंत्रों का हम जाप करेंगे तो ये मजदूरी है, ये साधना है, ये पूजा नहीं है। साधना अलग है, पूजा अलग है। और आदर सत्कार करना एक अनिवार्य है एक नेक नागरिक का, एक अच्छे व्यक्ति बहन भाई का एक दूसरे को प्रणाम करना, प्यार से बोलना, नमन होना। एक आधीनी आती है, आधीनी के बिना भगवान निकट नहीं आ सकता। जैसे मुसलमान भाई कहते हैं हमारा सिर झुकेगा तो एक अल्लाह को ही झुकेगा, नहीं झुकेगा। और अल्लाह का तुमने पता है कौन ही, अल्लाह ताला का जो तुम तो काल के आगे झुका रहे हो, तुम डम्मी गॉड को यानी गलत खुदा की ही आगे सजदा कर रहे हो। वो तो अल्लाह अकबर का तो तुम्हें पता ही नहीं, उसकी पूजा का भी नहीं पता, उसने ऑप्शन छोड़ दिया इस कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से लेकर 59 तक में। अरे कॉमन सी बात है पुण्यात्माओं, जैसे आप जी कोई वस्तु उधारी लेना जाते हो अपने किसी साथ के मकान वाले पे, उसको भी प्यार से बोलोगे, आदमी से नम्रता से पेश आओगे और फिर उससे भूमिका बनाकर कहोगे जी मुझे ऐसी वो वस्तु चाहिए थी, तो वो अपने पास ना होगी तो दूसरे से लाकर दे देगा उस व्यक्ति को जो विनम्र भाव से बात करेगा। एक यूं कहेगा अरे वो चीज दे मना, वो दे उठा के, होगी तब भी नाट जाएगा। अगले इस गधे ने बोलना भी ना आता, होगी तो भी नाट जाएगा कि हमारा कोनी खराब हो रही है। और ये शिक्षा देते नहीं को सर झुकेगा तो एक अल्लाह को ही झुकेगा, हम तो प्रणाम भी नहीं करते किसी को। तो ये भक्ति की मार्ग है। और जिस सभा के अंदर अड़ताड़ी बजे वो भक्तों की सभा नहीं हो सकती, वो तो एक राजनेताओं की हो सकती है या केवल एक तमाशगरों की हो सकती है। क्योंकि ये जो ताड़ियां बजाई जाती हैं ये उन श्रोताओं की गलती नहीं, उनको ज्ञान देने वालों की त्रुटि है। जय बोला भगवान की, भगत तो जय बोला कर परम पिता की, और ये ताड़ी बजावे, ये ताड़ी बजाना कोई भक्तों का काम है। संतों की सभा में ताड़ी नहीं बजा करती, भगवान की जहाँ चर्चा हुआ ताड़ी नहीं बजा करती, वहां तो जय जयकार हुआ करती है भगवान की। तो पुण्यात्माओं अब जो प्रसंग चल रहा है, अब जैसे ये राधा स्वामी वाले धन धन सतगुरु वाले किसी ने देख ले, ये राधा स्वामी की ब्रांच है, जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा सरसा और जगमाल वाली वाला पंथ, ठाकुर जी वाला, कृपाल जी वाला, राधा स्वामी वाला, ये सारे शिवदयाल जी के ही कुएं का पानी है। ये कहते हैं कि हम तो सीधे त्रिकुटी में जाते हैं, हमने नीचे के भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, हमारी चढ़ाई वहां तो शुरू होती है। देख अकल देखो इनकी, हमने स्वदेश जाना है, विदेश में रह रहे हैं, मान लीजिए किसी विदेश में रह रहे, स्वदेश आना है, तो वहां से सभी नो ड्यू सर्टिफिकेट लेकर ही हम वापस आ सकते हैं। अगर किसी ने जरा सी टांग अड़ा दी तो आप स्वदेश तो छोड़ो, एयरपोर्ट पर नहीं जा सकते। तो हमने सबसे पहले हमने सब लोग जाना है, हम दूसरे लोग इस काल के लोक में रह रहे हैं पृथ्वी पर, कहीं भी किसी देश में।
तो यहाँ से जाने के लिए हमने पहले इनके प्रधानों से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और वो प्रधान आपको बता दिए ये शरीर में बैठे हैं, आप इनकी भक्ति करते रहोगे, इनमें ऑटोमेटिक जमा होंगे, उसके खाते में पहुंच जाएंगे। और जब यहाँ से आप चलोगे तो ये आपके सब मार्ग क्लियर मिलेगा त्रिकुटी तक। त्रिकुटी पर जाना कोई बालकों का खेल नहीं है, ये तुम्हारे सट्टे पे मतलब इन्हें ज्ञान नहीं। राधा स्वामी वाले धन सतगुरु वालों को तो इन्हें सतनाम का नहीं पता आज तक है क्या। और वही सतनाम, वही सतलोक, वही सचखंड, वही सार शब्द, वही सारनाम, वही सतपुरुष तो ये जाओगे कहाँ? झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ? तो तुम्हारा ज्ञान ही झूठा है, तो उसकी साधना क्या करोगे? तो उसका अर्थ ये है, ये कहते हैं हम तो सीधे त्रिकुटी पे पहुंच जाते हैं। त्रिकुटी कोई बरवाड़ा का बस स्टैंड नहीं है, साइकिल पर जाओ तो भी पहुंच जा, या कोई पैदल गया वो भी पहुंच गया। वाह भाई वाह। त्रिकुटी पर जाने के लिए अंगा लगेगा, बहुत जोर लगाना पड़ेगा, यानी जोर का मतलब है सत साधना करनी पड़ेगी, फिर तो दिखते नहीं है। तो जितने भी आप प्रथम मंत्र दिए जाते हैं ये आपको त्रिकुटी तक पहुंचा देंगे। त्रिकुटी तक बरी हो गया आप इस प्रथम मंत्र से। और इसके साथ साथ परमात्मा ने दया बख्शी है, 2 मंत्र और दिए हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। ये उस परम अक्षर ब्रह्म का अल्लाह ताला की कमाई है, इसमें वो कमाई आपको इसके साथ रहेगी और आपको त्रिकुटी पर जाकर छोड़ देंगे। त्रिकुटी पर जाने के बाद फिर सतनाम के 2 अक्षर हैं, उन 2 अक्षरों का काम शुरू होगा। एक तो ब्रह्म का है, इस काल का, ये तो इसको हम दे देंगे। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर के सभी धार्मिक अनुष्ठानों को छोड़कर एकम शरणम व्रज, उस एकम अद्वितीय अल्लाह ताला कंप्लीट गॉड परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। हम कैसे फंसे रहे, हम कुत्ते गधे सुअर बनकर क्यों भटकते रहे? क्योंकि हम अभी तक अपने इस साधना ओम नाम की पूंजी ब्रह्मलोक में नष्ट कर देते थे। ओम ब्रह्म का जाप है और हम ब्रह्मलोक में जाकर के उसका नष्ट करके वापस आ जाते थे। अपने आत्माओं यहाँ आप भ्रमित हो जाओगे थोड़े से कि जैसे प्रथम मंत्र में भी ये मंत्र हैं और सतनाम के अंदर भी इनका समावेश है, तो यहाँ ये समझ लेना कि जिस मंत्र से, जिस नाम से हम जिसको सुरत लगाकर उसका जाप करते हैं तो वो उसी का बोधक होता है, उसी का लाभ देता है। जैसे एक लड़की के पिता का नाम हरि सिंह और उसके पति का नाम भी हरि सिंह, कुदरती ऐसा इत्तेफाक हो गया। अब जब वो अपने पिता का नाम लेती है, हरि सिंह की हूँ, बेटी किसकी? हरि सिंह की, पत्नी किसकी? हरि सिंह की, तो उस समय उसकी सुरती अपने पति के ऊपर होती है, सूरत पर, कि मैं उसकी पत्नी हूँ। हरि सिंह नाम दोनों है। इतना ही काफी समझ लेना, भ्रमित ना होना, क्योंकि ये अध्यात्म ज्ञान है, बालकों का खेल नहीं है। आप तो अज्ञान से भरे पड़े हो। अब उस अज्ञान को निकालने के लिए दास को इतना प्रयत्न करना पड़ा है, इतने बड़े बड़े उदाहरण ला करके सब फिर सेट करना पड़ रहा है, तब ये यथार्थ ज्ञान आपने सुहावेगा। ये प्रयत्न इसलिए करा दास। तो सतनाम 2 अक्षर का है, इसमें एक ओम एक तत् गुप्त है। प्रसंग चल रहा था कि ये कहता है कि मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। कैसे कर देगा? कि हम पहले ओम नाम का जाप ब्रह्म का है, इसकी भक्ति करते रहे ऋषि लोग, हम पहुंच गए ब्रह्मलोक में। इसकी कमाई खत्म हुई, फिर पृथ्वी लोक पर आगे देवने कुत्ते, इस हमने यह पूंजी यही नाश करते रहे अपनी। अब इस पूंजी का नाश नहीं करेंगे हम, इसको पकड़ा देंगे, पकड़ते रही और हमें बरी कर यहाँ से, हम इसका ऋण दे देंगे तो ये हमारा मांगे क्या, इसका हमारा लेन देन क्या रहा फिर। तो इसको जैसे पहले क्या होता था, साहूकार लोग जो छोटे व्यक्ति निर्धनों को अपने मजदूर बना लेते थे, उनको पहले पैसा दे देते थे, थोड़ा बहुत 1000 2000 10,000 जैसा भी। अब वो उसको कहता मेरा इतने दिन में नहीं दिया ना तूने मेरा पैसा, तो तुझे मजदूर लगा दूंगा। अब वो पैसा उसने खर्च कर दिया, कमाई की नहीं, कोई धंधा नहीं किया, तो फिर मजदूर लगाता था उसको साहूकार, उस अपने कर्जदार को, और कहता था तेरी मजदूरी से काटूंगा और पूरे करूंगा। तो फिर हम क्या करेंगे, उस मजदूरी जो पैसा हम कमाएंगे
हम खर्च नहीं करेंगे, इसको दे देंगे, ये आपको मजदूर नहीं रखेगा, छोड़ देगा। तो ये यहाँ कहता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापे व्यामोक्षामि मा शुच्य। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे सत्र के, क्योंकि ओम नाम का जाप इसके सत्र का, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष तो अन्य। 8वें अध्याय के एक मंत्र में पूछा अर्जुन ने कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में जिस तत्ब्रह्म का जिक्र किया है कि उसको जानकर व्यक्ति सारे धातुओं से परिचित और सब अध्यात्म ज्ञान से, कर्मों से परिचित व्यक्ति जरा मरण से छुटकारा चाहता है, तो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु हैं। सरपुरुष ये ब्रह्म है गीता ज्ञानदाता, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। गीता ज्ञानदाता केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी मालिक प्रभु है। और उत्तम पुरुष है तो अन्य 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में जो वास्तव में परमात्मा है, वास्तव में अविनाशी है, वो 3 दोनों से अन्य है। तो ये 3 पुरुष, नीचे वाले तो आपको बताई दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश जी के मंत्र आपको पहले बता दिए जो प्रथम स्टेज में हम देते, उनसे हम यहाँ तक बरी हुए। अब रह गई ये सरपुरुष और अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, इन तीनों के मंत्र हैं गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के, उस परम अक्षर ब्रह्म के, अल्लाहु अकबर के पाने के ये 3 मंत्र की साधना है, कमाई है। जैसे हमारा पूज्य जल है, जल प्राप्ति करनी है, जल है जमीन में बता दिया, उसका क्या प्रोसेस है? हैंडपंप लगाएंगे हम तो बोकी लगाएंगे, बोकी लगाएंगे और पाइप को नीचे लोअर करते रहेंगे, डाउन करते रहेंगे। तो सतनाम का काम है बोकी और पाइप जितना, वो पानी तक, जल तक पहुंचाकर उसका काम पूरा हुआ। उसके पूरा तो नहीं, वो भी सहयोगी तो साथ रहेगी, पाइप तो साथ ही रहेगी। फिर जब तक हैंडपंप नहीं लगाया जाएगा, ऊपर मशीन नहीं लगाई जाएगी, तो उसकी भी पूजा करनी है। चाहे मोटर लगा के कर लो, चाहे हाथ से कर लो, वो उसकी मोटर लगाओगे तो उसका पावर का, बिजली का खर्चा देना होगा, वो भी साधना करनी पड़ेगी। हैंडपंप लगाया, हैंडपंप है सार नाम, वो सत्य शब्द गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 का जो ओम तत्सत, ओम और तत् ये 2 मंत्र, ये तो सतनाम है, समझो श्वास उश्वास की बोकी, श्वास उश्वास से सिमरन इसका, ये तो बोकी ने काम कर दिया। सार नाम नहीं मिला, यानी सार नाम नहीं जोड़ा उसके ऊपर, पाइप के ऊपर हैंडपंप नहीं लगा तो काम फिर भी अधूरा ही है, वो पूज्य वस्तु प्राप्त नहीं हुई। तो फिर हैंडपंप लगा दिया, यानी सार शब्द आपको दे दिया, सार नाम दे दिया आपको, तो फिर उसकी भी साधना करनी है, तभी वो जल मिलेगा, हैंडपंप हिलाना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट कोर्स है, ये पूरी साधना उस परमात्मा के पाने की। 3 मंत्र का जो है उसकी त्रिकुटी से स्टार्ट होती, वहां की आगे राहत आपको त्रिकुटी पर ओम नाम की कमाई हम ब्रह्म को दे देंगे, ये हमें बरी कर देगा, जाओ। वैसे नहीं करेगा, ये दास आपके साथ होगा। कबीर साहब अल्लाहु अकबर इस दास के रूप में आपके साथ खड़ा होगा। और पुण्यात्मा परमात्मा ने हमें गाइडलाइन दी है, जैसे युद्ध से पहले सैनिकों को सारे दाव पेच सिखाए जाते हैं, तो आप जी को यहाँ जो दाव पेच सिखाए जाते हैं, उस अंतिम आखिरत के समय पर जो आपने क्रियाएं करनी है कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, वो दुखी संसार में फिर अग काल के फंद। गुरु को मानुष कर नहीं जाने, गुरु को एज ए गॉड ट्रीट करे, क्योंकि आगे भी वो परमात्मा इस दास के रूप में आओगा। अगर वो अन्य रूप में आ गया तो भ्रमित हो जाओगे, तो इस दास के रूप में आपके सामने खड़े पाओगे, तो फिर आपका जैसा भाव, जैसा निष्कपट भाव लगन यहाँ होगी तो वहां भी ऐसी होगी। और एक गुरु जी भगवान नहीं होते, फिर भी आपने भगवान मानना पड़ेंगे। जैसे एक मैथमेटिक्स का एक ऋण का लोन की
होता है, ऋण का प्रश्न आता है, उसमें मानना पड़ता है, मान ले मूलधन 100 रुपये, वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता। मूलधन तो करोड़ों में अरबों में होता है, लेकिन वो करोड़ों और अरबों वाला मूलधन आपको तभी मिलेगा जब आप 100 रुपये मूलधन मान के उस प्रश्न को हल करोगे, अन्यथा मिल नहीं। तो इस दास को, रामपाल दास को आप जी जे नो समझ लो, यो गॉड नहीं है, लेकिन 100 रुपये मान के इसको गॉड मान के चलोगे तभी आपकी समस्या हल होगी, अन्यथा हो ही नहीं सकती। वो अरबों खरबों वाला मूलधन अर्थात वो परम अक्षर ब्रह्म आपको तभी मिल पाएगा। तो इसके लिए जब आप त्रिकुटी से आगे चलोगे, त्रिकुटी पे मिलेगा भगवान इस दास के रूप में। वह बहुत बड़ा मेला भरा होगा, बहुत बड़े नज़ारे होंगे, काल के दूत चारों तरफ, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। और ताकि आपने यहाँ से इसलिए साधा जाता है आपको कि इंद्र दा राज कागदा बेस्टा ना भोगा इंद्राणी नु। इंद्र का राज भी, स्वर्ग का देवताओं का राज भी काग की बीट समझ लेना हमने कति नहीं चाहिए, तब आप वहां दास कोगे। और कितनी सुंदर औरत हो, कहते इंद्र की पटरानी भी क्यों ना हो, हमारे लिए वो धिक्कार है, उसको भी नहीं थूकना भी नहीं है। क्योंकि वहां जाकर जो आपको वस्तु मिलेगी, यहाँ की वो नकली वस्तु है, यहाँ नाशवान है, वो अविनाशी है। आपको सारी वहां पर आपका ऐसा ही परिवार होगा, ऐसे आपके विवाह होंगे और सारा कुछ वहां ठाठ से रहोगे। फिर दूसरा मंत्र है सतनाम का, ये अक्षर पुरुष के लोग जो 7 सिंह ब्रह्मांड का क्षेत्र है उसको पार कराएगा, उसकी कमाई उसको किराया देंगे, उसका टैक्स है इतना लंबा चौड़ा, तब वो जाने देगा, नहीं तो नहीं जाने देगा। फिर जो तीसरा मंत्र सार नाम है, उसकी कमाई आपको सतलोक में प्रवेश कराएगी, इसलिए आपकी मुक्ति हो जाएगी। ये है वो कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप, कंप्लीट कोर्स ऑफ वर्शिप, जो ना कुरान शरीफ में है, ना तौरात के अंदर है, ना जबूर में, ना इंजिल में, ना पवित्र बाइबल में, ना वेदों में, ना श्रीमद् भगवद गीता में। वो सूक्ष्म वेद में पूर्ण परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान में है, वो इस दास के पास उपलब्ध है। पूरा विश्व आओ, अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।